नमस्कार दोस्तों, टेक्नो वर्ल्ड नॉलेज शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खास खबर सामने आई है। ये खबर है भारत की सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन का। दोस्तों, इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंस अरिहंत मिल जाएगी। इससे भारत की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। यह अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है, जिसके समुद्री ट्रायल्स लगभग पूरे हो चुके हैं। इस सबमरीन को विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। दोस्तों, 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है। इसके अलावा इस नौसैनिक पोत में 9.5 मीटर का ड्राफ्ट और 11 मीटर की चौड़ाई है। यानी यह विशालकाय पनडुब्बी है जो पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। दोस्तों, इस न्यूक्लियर सबमरीन की रेंज असीमित है। इसका एंड्योरेंस भी असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस होती रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यह पनडुब्बी पिछले 1 साल से समुद्री परीक्षण के दौर से गुजर रही है। यह भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। वहीं भारत रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेने वाला है। दोस्तों, भारत लगातार अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को बढ़ा रहा है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत इस समय ऑपरेशनल है। वहीं दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात समुद्री परीक्षण के दौर से गुजर रही है। हालांकि इन दोनों पनडुब्बियों का संचालन पूरी तरह से गुप्त ही रहता है। भारतीय नौसेना के भी शीर्ष नेतृत्व और उसमें काम करने वाले नौसैनिकों के अलावा सिर्फ गिने चुने लोगों को इन परमाणु पनडुब्बियों की लोकेशन की जानकारी होती है। ऐसे में भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम दक्षिण एशियाई दिग्गज का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास माना जाता है। भारत इस साल के अंत तक अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को चालू करने वाला है। दोस्तों, पानी के अंदर अरिघात 24 नॉटिकल मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलता है, जबकि सतह पर यह 10 नॉट की गति से तैर सकता है। अरिघात यूं तो अरिहंत क्लास की ही पनडुब्बी है, लेकिन इसे पहले की तुलना में अपग्रेड करके बनाया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि रूस ने अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी के निर्माण में भारत की सहायता की है। भारत और रूस पुराने दोस्त हैं और भारत इससे पहले INS चक्र नाम से कम 2 अकूला क्लास की रूसी परमाणु पनडुब्बियों को ऑपरेट कर चुका है। अरिहंत की तरह 82.5 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर AWR अरिघात को शक्ति प्रदान करेगा। यह उल्लेखनीय है कि रूस ने इस तकनीक को पूर्ण करने में भारतीय वैज्ञानिकों की मदद की है। भारत रूस को एक सहयोगी के रूप में शामिल कर रहा है, जिसके पास पनडुब्बियों, परमाणु रिएक्टरों और हथियारों के विकास में बहुत अनुभव है। रूस भारत की परमाणु अटैक पनडुब्बी परियोजना में मदद कर रहा है। रूस पहले से ही अपनी पनडुब्बियों को भारत को लीज पर दिया है। अब एक तीसरी पनडुब्बी है जो इस हस्तांतरण के लिए तैयार हो रही है। भारतीयों ने जो एकमात्र शर्त रखी है वह यह है कि जहाज को सेवेरोडोनेट्स्क के कारखाने में आधुनिक बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें न केवल तकनीक बल्कि व्यक्तियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। विशुद्ध तकनीकी ज्ञान से परे आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए अनुभव महत्वपूर्ण है। परमाणु पनडुब्बी के संचालन और रखरखाव के लिए अत्यधिक जटिल पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी सिस्टम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, 1980 के दशक से ही रूस भारत को उसके परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सोवियत संघ ने भारत को चार्ली श्रेणी की पनडुब्बी लीज पर दी थी।
इससे भारत को परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की जटिलता से परिचित होने में मदद मिली, क्योंकि पनडुब्बियां बहुत जटिल मशीनें हैं और परमाणु पनडुब्बी में परमाणु हथियार होने के कारण जटिलता का दूसरा स्तर होता है। इसके अलावा किसी भी परमाणु क्षमता के लिए सुरक्षा उपायों, बंदरगाह समर्थन और रखरखाव सहित कई अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।